आज मैं तुम लोगों को अपनी बड़ी दादी के बारे में बताना चाहती हूँ। बड़ी दादी जो कि हमेशा गणेशपुर हम लोग का जो गांव था वहां पे रहती थी। दादी बाबा रहते थे वहां पर और उनकी 5 लड़कियां थी। उन्होंने हमारे बाबूजी को अडॉप्ट किया था और 5 लड़कियों की शादी हो चुकी थी। अकेले रहते थे वो लोग वहां पे। फिर हमारे जो बाबा थे, मेरे बाबूजी के जो फादर थे, वो उनको अपने साथ बस्ती ले आए अपने घर पर और ये लोग बस्ती में रहते थे। बाबा का और बड़े बाबा का आपस में बहुत अच्छा प्यार मोहब्बत से ये लोग रहते थे। फिर जब बाबा की हमारे हमारे बाबा की जब डेथ हुई, कौन से साल में? 1971 में। अच्छा। तो जब बाबा की डेथ हुई उसके बाद जो बड़े बाबा थे वो बहुत ज्यादा दुखी हुए और 2 साल के अंदर ही उनकी भी डेथ हो गई 1973 में। हाँ। और तब दादी अकेले, मतलब दादी बाबा के बगैर बहुत परेशान वहां पे रहती थी और दादी सब कुछ अपना पुराना भूल चुकी थी। उन्हें सिर्फ ये याद था कि बाबा उनके पति थे और बाबूजी उनके लड़के थे, बस इतना ही उनको याद था और उनको कुछ याद नहीं था। और तो फिर बाबूजी उनको अपने साथ इलाहाबाद लेके आए। इलाहाबाद जब आई वो, तो पहले हम लोग के घर में कहाँ, वो बस्ती के बहुत बड़े से घर में रहती थी। गणेशपुर गांव का भी बहुत बड़ा घर था। इलाहाबाद में हम लोग का घर उतना बड़ा नहीं था। तो पहले तो उनको ऊपर सीढ़ी वाला घर, ऊपर हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, उस घर में चढ़ के सीढ़ी चढ़ के आना, वहां पे एडजस्ट होना उनके लिए बहुत मुश्किल था। फिर थोड़ा मतलब धीरे धीरे रहते रहते आदत हो गई उनकी। लेकिन उनकी एक आदत थी, जो शाम का टाइम जैसे ही होता था, वो घर के किसी भी कोने में रहे, शाम का टाइम जैसे होता था, वो अपना एक ग्लास, जिसको कि वो बोलती थी टॉर्च, वो ग्लास को लेकर के। किस टाइप का ग्लास था? फूल का ग्लास था उनका, एक फूल का ग्लास, फूल का थाली, फूल का लोटा, ये तीनों उनका बहुत फेवरेट था। उसी में खाना खाती थी, उसी में पानी पीती थी। तो वो ग्लास लेकर के वो शाम के समय बाहर की तरफ जाने लगती थी। तो हम लोग जब पूछते थे कि दादी कहाँ जा रही हो, कहीं वो थोड़ा बाहर। तो बाहर मतलब चूंकि वो गांव में रही थी, तो गांव में शाम को औरतें ज्यादातर बाहर अपने नित्य कर्म से निवृत्त होने के लिए जाती हैं। तो शायद उनका वो मतलब रहता था। तो फिर हम लोग, जैसे सीढ़ी का घर था, तो दादी उधर मत जाओ, गिर जाओगी। वो तो बोलती थी कि नहीं, हम नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे, और हम अकेले नहीं जाएंगे, हम किसी को लेके जाएंगे। तो हम लोग तब समझ में नहीं आती थी बात उनकी। वो मतलब हर दिन का उनका यही था, ये डायलॉग उनका पेट था। हमेशा बोलती थी कि हम किसी को अकेले नहीं जा, किसी को केहू का लेके जा, ये उनका सेंटेंस रहता था। और जब उनकी डेथ हुई दादी की, उस दिन का बताओ किससे? मतलब उस दिन शाम से पहले वो थोड़ा सा सुस्त हो गई। जिस दिन उनकी डेथ हुई, रात में डेथ हुई, शाम से दोपहर बाद से वो थोड़ा सुस्त थी। तो हमारी जो लोग के पास जो काम करती थी, से बोला कि इनका कान टेढ़ा हुआ है। कहे नहीं, कान कैसा टेढ़ा हुआ है? कहे नहीं, हमें लग रहा है कि अब इनका टाइम है। और कान टेढ़ा होने से क्या मतलब होता है? मतलब ये है कि शायद ऐसा कहते हैं कि वो अंतिम समय था या क्या था, पता नहीं। तो अम्मा उसकी बात को अनसुना कर दी, हम उनका ही ऐसा नहीं होता है। तो खैर उसके बाद वो थोड़ा सा उनको लैट्रिन वगैरह कहीं भी हो जाती थी, उनको अंदाजा नहीं लगता था। तो उन्हें लैट्रिन हो गई थी, अम्मा ने बुलाया, साफ कराया और आके लाके उनको बिस्तर पे लेटाया। लेटी बिस्तर पे सो गई और उसके बाद से वो उठी नहीं। तो काफी देर तक वो सोती रही। जब 7 साढ़े 7 हो गया, तब हम लोग 7 बजे तक, 7:30 तक खाना खा लेते थे। हम लोग खाना खाने के लिए जब
जाने लगे, तब उनको जगाया कि दादी पहले खाना खा ले तो हम लोग खाएं। तो उनको खाना खिलाने के लिए बैठना पड़ता था एक जने को। तो जब हम लोग उनको जगाने के लिए गए तो कुछ भी हिलडुल नहीं रही थी, कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी। तो अम्मा घबराई, बाबूजी क्योंकि बस्ती ऑडिट पे गए हुए थे, बाबूजी थे नहीं, हम भाई बहन अम्मा। घर में कौन कौन था उस घर टाइम पे? में रमन भैया, पप्पू, बबलू और मैं, अम्मा, इतने लोग थे हम लोग। फिर और 2-4 मोहल्ले के लोग भी आ गए। फिर रमन भैया गए, डॉक्टर को बुला के लाए। डॉक्टर आए तो उन्होंने कहा कि ये तो उनकी डेथ हो चुकी है। तो ये करीब 7:30-8 के बीच की बात है जब डॉक्टर ने कंफर्म किया। फिर बस्ती फोन किया गया तो तुरंत वहां से बाबूजी, दादी, चाचा, चाची सब लोग वहां से चले। ये लोग अभी बस्ती में घर से निकल करके हरैया तक भी नहीं पहुंचे थे, तब तक खबर मिली कि हम लोग के एक और बाबूजी लोग के एक कजिन ब्रदर और थे बड़े, जिनका नाम था ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, उनकी डेथ हो गई है। तो जब दादी वगैरह बस इलाहाबाद आई तो लोगों ने ये बात बताई कि उनकी ब्रिजमोहन की डेथ हो गई, ब्रिजमोहन चाचा की डेथ हो गई। तो तब वो ये बात बार बार सबके दिमाग में घूमने लगी कि दादी हमेशा बोलती थी केहू का लेके जा, तो इधर इनकी मृत्यु हुई, उधर उनकी हुई। तो ऐसा कई बार कहते हैं कि सरस्वती जुबान पे बैठती है, तो शायद उनकी जुबान पे उस समय सरस्वती रहती थी, जो कि इस बात उनकी सही है।